जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। राइट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है, जबकि अगर आप देखें साइड मिरर के रूप में क्या कौन सा दर्पण यूज़ होता है, तो साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का यूज़ जो है वो कर देते हैं। क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं। तो आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं उसका रीज़न होता है प्रकाश का अपवर्तन। राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है। तो प्राथमिक रंग या प्राइमरी जो कलर्स होते हैं वो होते हैं आपके लाल, हरा, नीला, या नॉर्मल फॉर्म में से हम आरबीजी बोल देते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। राइट। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। ये हीलियम गैस जो है वो एक हल्की गैस होती है, जिस कारण इसको जो है वो वायुयान के टायरों में भरा जाता है। क्लियर। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है। तो जब हम टाका लगाते हैं या सोल्डरिंग करते हैं तो उस टाइम पे उसमें जो धातु होती है वो टिन व सीसा का यूज हम कर देते हैं। ठीक है। क्लियर। अगला देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो वो संबंधित है आंख से। राइट। अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है। तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, इसका नाम है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये जो बुक है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है। बायोलॉजी की बुक है, ये आप याद रखिएगा। ये अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। ठीक है। क्लियर। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। 9 देखिए ज़रा आप। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ जाते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 कि शनिवार किस धातु का अयस्क है। तो शनिवार जो है वो पारा या मरकरी का जो है वो अयस्क है। ठीक है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो यूज़ होता है लैक्टोमीटर का। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हाइड्रोजन बम जो है वो आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। राइट। किसके सिद्धांत पर काम करता है। सॉरी, नाभिकीय संलयन नहीं होगा, यहाँ पर ये गलत टाइपिंग हो गई है। ठीक है। जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। जबकि आप देखेंगे परमाणु बम आपने सुना होगा, एटम बॉम्ब का नाम सुना होगा। ये जो परमाणु बॉम्ब होता है ये आपका जो है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। किस सिद्धांत पर काम करता है। ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ये विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो मछली का जो तेल होता है, लीवर का जो तेल होता है, उसमें विटामिन D काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हम देखें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। तो भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं उनकी हाइट 36,000 किलोमीटर होती है। क्लियर। या हम बोल सकते हैं 36 इंटू 10⁻³ किलोमीटर जो है इनकी हाइट होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होना होता है। तो मनुष्य के शरीर का तापमान या तो 37 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं हम्म, अ, ये गलत लग गया है यहाँ पर। 98.4 फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है। क्लियर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है, ये आप याद रखेंगे। राइट। नेक्स्ट, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। तो कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है, इंटीग्रल सर्किट जैसे हम बोलते हैं, वो सिलिकॉन की बनी होती है। राइट। अगला है पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक जो है वो खगोलीय दूरी की एक इकाई है, एक यूनिट है। क्लियर। चलिए अगला देखिए ज़रा।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो आपको बता चुके हैं। पराश्रव्य जो साउंड वेव्स होती हैं उनकी आवृत्ति आपकी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। श्रव्य साउंड वेव्स जो होती हैं, श्रव्य साउंड वेव्स जो होती हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के इन बिटवीन होती है। ठीक है। और अपश्रव्य की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? लेस देन 20 हर्ट्ज। राइट, ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस। राइट। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे ऐसे। ठीक है, क्लियर। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादित करने वाला, उसका प्रोडक्शन करने वाला राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। राइट। सो 23 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला देखिए जरा 24। ठीक है। 24 क्या है कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर जिले के अंदर, जो कि राजस्थान के अंदर आता है। क्लियर। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से या तो आपको रेबीज हो जाएगा, जिसे हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। रेबीज के अंदर होता क्या है? इसके अंदर हमें पानी से डर लगता है। ठीक है। किससे डर लगता है? पानी से डर लगता है। ठीक है। और इसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है इसका वैक्सीनेशन। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करा पाते हैं तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और उसको इसी बात की सैलरी मिलती है कि ये राज्यसभा का उपसभापति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति होने की कोई सैलरी नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होने का सैलरी उसको दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम व्यक्ति क्या आप बोल सकते हैं? प्रथम महिला। ठीक है। तो वो कौन थी? मैडम क्यूरी थी। ठीक है। अगला देखिए। सार्क, जिसे हम दक्षेस बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश कितने हैं? इसमें सदस्य देश हैं टोटल 8। ठीक है। इन सदस्य देशों के अंदर भारत भी इंक्लूड होता है। इसके अंदर पाकिस्तान भी है, इसके अंदर नेपाल भी है, भूटान भी है। ठीक है। इस प्रकार से टोटल 8 कंट्रीज इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। क्लियर। चलिए 28 हो गया है। अब हम 29 डिस्कस करते हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो है वो प्रथम परमवीर चक्र विजेता माने जाते हैं। राइट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजनी नायडू है। ठीक है, क्लियर। आगे समझ में। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू है। चलिए, तो ये आपको हो गया। अगर सिर्फ ये पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, केवल पहली महिला अध्यक्ष, तो फिर वो है एनी बेसेंट। ठीक है, कौन है? एनी बेसेंट। क्लियर। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू है। जबकि दूसरी महिला अध्यक्ष की हम बात करें, दूसरी महिला अध्यक्ष, तो दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है? नेली सेन गुप्ता। ठीक है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष है। ठीक है, क्लियर। दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष आप इनको बोल सकते हैं। क्लियर है। और सरोजनी नायडू के बारे में आप जानते होंगे। सरोजनी नायडू को जो है हम भारत कोकिला भी बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? भारत कोकिला। ठीक है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, अपने नोटबुक के अंदर नोट करे होंगे। राइट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।